हेलो हेलो हेलो। आज लेक्चर नंबर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में जेई नीट का जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आइए और डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहां पे आपको पहला लेक्चर जो है वो मिल जाएगा। तो आज का सेकंड लेक्चर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पहला लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बारे में बात किया था और उनसे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, सर्कुलर पाथ पे क्या हो सकता है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। आइए आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा टॉपिक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। पहली बात तो अगर हम बेसिक बातें कुछ कर ले स्पीड और वेलोसिटी, जो कि आपने क्लास 9 पे पढ़ा होगा, फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ भी पढ़ के नहीं आते, तो आइए उनको रिवाइज करवा देते हैं स्पीड और वेलोसिटी। तो बच्चे अगर आपको पता है कि स्पीड वेलोसिटी क्या होता है, तो स्पीड होता जो है आपका वो होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा सर, वेलोसिटी जो होता है आपका वो होता है सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में उसे स्पीड कहते हैं, कोई भी बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है कितने टाइम में उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आप मुझे ये बताओ कि स्पीड जो है वो स्केलर है कि वेक्टर है। देखो स्पीड यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस भी स्केलर है टाइम भी स्केलर, तो ये स्पीड जो होगा आपका वो आपका स्केलर आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे बेटा सब भी तो स्केलर ही है ना। टाइम डिस्टेंस दोनों स्केलर ही है, तो स्केलर क्वांटिटी है स्पीड भी। वेलोसिटी में आप देखो डिस्प्लेसमेंट है और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे मेरा ये हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। अच्छा स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा सर दोनों को हम नोट कैसे करते हैं, मतलब ऐसे यूनिट में क्या लिखते हैं, मीटर और नीचे टाइम सेकंड, सो मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड। तो ये बेसिक बेसिक बातें हुई डिस्टेंस सॉरी स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जो आपको पता है। तो जो हमें क्लास 11th में पढ़ना है जिस चीज को, वो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, आइए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम बात करते हैं उसके ऊपर। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अच्छा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, अगर मैं आपको पहले फॉर्मूला को लिख के दिखाऊं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपको ये लिख सकता हूं कि जो एवरेज स्पीड होता है वो आपका होता है, एवरेज जो स्पीड होता है वो होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यानी कि अगर ध्यान से देखो एक बॉडी, कोई भी बॉडी, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से देखो। मान लो एक कार है, मान लो आपके पास एक कार है, जो कार 10 सेकंड के टाइम में वो कार गया है 20 मिनट सपोज 20 मीटर, और वही गाड़ी सेम कार जो है वो फिर से और 10 सेकंड गया, जाने के बाद इस बार उसने कवर किया पर 30 मीटर। तो ये अब अगर मुझे इसका एवरेज स्पीड निकालना है, अगर मुझे इसका एवरेज स्पीड निकालना है या एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी दोनों ही निकाल सकते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो है ये पोर्शन, ये हमारा टाइम है, 10 सेकंड गया और फिर 10 सेकंड गया, यानी कि दो टाइम है, एक T1 है हमारे पास 10 सेकंड और एक हमारे पास T2 है वो भी 10 सेकंड, और ये है हमारा डिस्टेंस, ये S अगर हम माने S1 और ये है आपका S2। तो जो आपका आएगा वो आएगा टोटल डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यानी कि S1 प्लस S2 अपॉन ये टोटल टाइम, T1 टाइम था T2 टाइम था, तो फिर T1 प्लस T2, ये आ जाता है आपका एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, दोनों ही आप निकाल सकते हो सेम वे में। ठीक है, ये ऐसे आपको निकालना पड़ता है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। अच्छा अब इसमें एक काइंड ऑफ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, जैसे आप देखो
मानो कोई कार है, वो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, जो कि जीरो जब है तब से स्टार्ट कर रहा है। यहां से ये कार यहां से ये कार जब 100 मीटर गया 100 मीटर गया, वो लेट्स सपोज 2 सेकंड के टाइम इंटरवल में, और वो कार इस जहां से स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वहां से 100 मीटर गया 2 सेकंड में, और यहां से फिर से ये 200 मीटर गया। ये मान लो ये टाइम इंटरवल था आपका 4 सेकंड। तो अगर मुझे यहां पे मुझे ये एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो फिर ध्यान से देखो, हमें और यहां से एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो ध्यान से देखो, तो हमारा फॉर्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अच्छा सर, अगर हमें क्वेश्चन में कहा जाए कि तू मुझे एवरेज स्पीड निकाल के दे जब तेरा 100 मीटर से 200 मीटर का जो पॉइंट था, मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो मुझे ए और बी पॉइंट के बीच में मुझे निकाल के दे एवरेज स्पीड। तो दोनों पॉइंट के बीच में अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना है, तो मुझे ये जो डिस्टेंस है, ये मेरा डिस्टेंस है टोटल, और ये मेरा टाइम है, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो, ये मानो अगर ये मेरा पॉइंट x है और ये मेरा x डैश पॉइंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x डैश माइनस x। अगर मैं x डैश माइनस x करते हैं, यानी कि x डैश माइनस x, यानी कि मुझे ये डिस्टेंस मिल गया, और यही तो डिस्टेंस है जो कि मुझे चाहिए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस चाहिए, और टोटल डिस्टेंस मुझे ये चाहिए क्योंकि मुझे निकालने को क्वेश्चन में मैंने कहा आपसे कि आप इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालो, है ना। तो आपको ये दोनों पॉइंट के बीच में निकालना है। अच्छा, तो यहां पे आपको देख सकते हो कि x डैश माइनस x है। ओके, अब ध्यान से देखो, ये जो 2 सेकंड और 4 सेकंड मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको ध्यान से समझो कि पहला जब घड़ी का कांटा 0 में था, वहां से 2 सेकंड का टाइम गया, तब यहां पे आ गया, और जब घड़ी के कांटे में 4 सेकंड का टाइम गया, तब यहां पे आ गया। लेकिन मुझे तो इतना पार्ट निकालना है, तो ये इतने पार्ट में कितना टाइम है, इतने पार्ट में टोटल 4 सेकंड का टाइम लगा, ये 0 पॉइंट से यहां तक आने में 4 सेकंड का टाइम लगा। लेकिन यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, जो कि ये माइनस ये होगा, तो यहां पे भी मैं लिख सकता हूं कि दैट इज योर, ये अगर मैं टी मान लो, ये टी डैश मान लो, तो टी डैश माइनस टी। तो ऐसे निकलता है आपका एवरेज स्पीड, ऐसे केसेस में, ठीक है ना, ऐसे केसेस में आपका एवरेज स्पीड ऐसे निकलता है। हमेशा आपको याद रखना कि कभी भी आपको अगर इंफॉर्मेशन दी रहती है कि 10 सेकंड में इतना गया, फिर 10 सेकंड में इतना, 20 सेकंड में इतना गया, 30 सेकंड में इतना गया, तो आपको नॉर्मली डिस्टेंस को ऐड करो और टाइम को ऐड करो, डिवाइड कर दो, काम खत्म। और अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है कि देखो कि एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्टिंग हुआ, फिर 2 सेकंड में इतना गया, 4 सेकंड में इतना गया, 6 सेकंड में इतना गया, 8 सेकंड में इतना गया, फिर कोई भी 2 पॉइंट के बीच में तुम्हें निकालना है, तो आपको ऐसे निकालना है, जो कि ऐसे, ये होगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको फॉर्मूला उतने याद करने नहीं होते, आपको बस एक बेसिक नॉलेज रहना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा, तब आपको ये जो एवरेज वेलोसिटी का जो है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस इतना याद रखेगा, तब भी आप क्वेश्चन कर पाओगे, अभी आप क्वेश्चन को लॉजिकली समझोगे, करोगे, और वो बेटर फॉर्म है। फिर भी आपको फॉर्मूलाज कुछ होते हैं जो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन आपके पास हो जाती है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फंडा यहीं पे है, ये आपको समझने की जरूरत है। अब मैं थोड़ा सा और इस पे आगे चर्चा करता हूं, तो मिटा देते हैं यहां पे आज। अच्छा, आशा करता हूं आपने नोट किया है सब कुछ। ओके, आओ अब इसमें बात करते हैं। देखो, इसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, मतलब रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, वो रिजल्ट्स मैं चाहता हूं कि आपको याद रहे। जैसे केस 1 मान लो, मैं केस 1 नाम से देता हूं। केस 1 में मान लो आपके पास एक कोई भी बॉडी है, जो कोई भी बॉडी है जो कुछ, अब लेट्स सपोज अ बॉडी traveling, let's suppose a body traveling
v1 speed in t1 time and v2 speed in t2 टाइम। ठीक है, अच्छा हेडिंग आप इसको एवरेज स्पीड के बारे में मैं लिख रहा हूं। एवरेज स्पीड आप इन केसेस में कैसे निकालोगे? ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने के कुछ केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस कि एवरेज स्पीड इन केसेस में क्या आएगा। तो ध्यान से देखो, अ बॉडी ट्रैवलिंग v1 स्पीड इन v1 t1 टाइम एंड v2 स्पीड इन t2 टाइम। v1 स्पीड जा रहा है t1 टाइम में, v2 स्पीड जा रहा है t2 टाइम में। अच्छा, यहां पे आप ध्यान से देखो कि मुझे मुझे पता क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है। मुझे क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड निकालने के लिए मेरे पास पता है कि एवरेज जो स्पीड का फॉर्मूला आता है वो आता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो समझ में आया, लेकिन यहां पे तो सर हमें डिस्टेंस का ही दिया नहीं गया है। केस में वेलोसिटी की बात हो, स्पीड की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो नहीं रही है। लेकिन बेटा आपको ये तो जरूर पता है कि जो स्पीड होता है, यहां पे मैं इसको v ले लेता हूं डायरेक्ट, तो v होता है वो एक्चुअली में आपका s अपॉन टी होता है। s डिस्टेंस, t आपका टाइम और v होता है वेलोसिटी। अच्छा, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है s डिस्टेंस, क्योंकि मेरा फॉर्मूला में डिस्टेंस है ऊपर, तो मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालो, यहां से डिस्टेंस निकालोगे तो s इक्वल टू vt आ जाएगा। अच्छा सर, s इक्वल टू vt आ गया, वेरी गुड। तब आप निकाल सकते हो s इक्वल टू vt यानी कि पहला वेलोसिटी। अब भाई अभी जब v1 के लिए लोगे तो अब v1t हो जाएगा s1, और जब s2 के लिए लोगे तो वो v2t हो जाएगा। अच्छा, t भी t1 है और t2 भी है, तो आपके पास यहां से देखो S1 आ गया V1T1, S2 आ गया V2T2। अब इसको आप कर सकते हो, कैसे करोगे? देखो, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड जो निकालेंगे हम, एवरेज स्पीड वो होगा आपका टोटल डिस्टेंस यानी कि ये एक डिस्टेंस है S1 प्लस S2, सो S1 प्लस S2 हो जाएगा आपका V1T1 प्लस V2T2 बाय टोटल टाइम यानी कि T1 और T1 प्लस T2 हो गया। अच्छा, ये आपका एक केस है और ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। अच्छा, इस केस में अगर इफ द टाइम इज इक्वल, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। अगर टाइम इक्वल हो जाता है, यानी कि T1 T2 अगर इक्वल हो जाता है, तो मैं यहां से देखो, अगर T1 T2 इक्वल हो गया, यानी कि मैं T पकड़ लेता हूं, तो अगर मैं T पकड़ूंगा तो ये ऊपर से T जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो T अगर कॉमन आ गया तो V1 प्लस V2 आ गया, और नीचे देखो यहां से T और प्लस T, तो ये 2T हो गया। तो यहां से आपका TT कट जाता है, तो ये आ जाता है आपका V1 प्लस V2 बाय 2। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाता है आपका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको स्कूल में भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको जेई में भी एक मतलब एक क्वेश्चन होगा जिसमें बहुत कुछ कंपोनेंट्स होंगे, जहां पे आपके ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए, जिससे आप उसको अप्लाई कर पाओ। तो ये आपका आ जाता है एवरेज स्पीड का v1 v2 बाई v1 बाई प्लस v2 बाई 2, जबकि आपका टाइम इक्वल हो। ठीक है, ये केस सिर्फ टाइम अगर इक्वल होता है तब, अगर टाइम इक्वल नहीं होता सर ये वाला केस आ जाता है आपका। ये कब आता है सर? जब बॉडी ट्रैवलिंग v1 स्पीड, जब स्पीड से जा रहा है कुछ, टाइम से जा रहा है कुछ, v2 स्पीड से टाइम में जा रहा है कुछ, तब ये एवरेज स्पीड का आपका फॉर्मूला आ जाता है। कहां से आया? आपको आशा करता हूं समझ में आया होगा। इसको अच्छे से नोट करो, नोट कर लिया तो मैं आ जाता हूं नेक्स्ट पे, केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 मिटा दे, ओके। केस नंबर 2, केस नंबर 2, ठीक है। बॉडी ट्रैवलिंग with different velocities v1 and v2 in s1 and s2, v1 and v2 for
covering distance s1 and s2 respectively। ध्यान से पढ़ो, बॉडी ट्रैवलिंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, बॉडी जो है डिफरेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है और डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है। जब v1 के लिए s1 डिस्टेंस कवर कर रहा है, s1 यानी कि s1 डिस्टेंस, जब उसको s1 डिस्टेंस जाना है तब वो v1 वेलोसिटी पे जा रहा है, जब उसको s2 डिस्टेंस गया तब वो v2 वेलोसिटी पे जा रहा है। अच्छा, इस केसेस में मेरा जो एवरेज स्पीड क्या होगा वो बताओ। अच्छा, एवरेज स्पीड आपको पता है, एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है आपका दिस टोटल डिस्टेंस, मैंने वहां पे मिटा दिया गलती से, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अगर मेरे पास आता है तो एक चीज यहां से देखो कि आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस आपके पास दिया गया है s1 और s2, तो यहां पे तो आप अच्छे से लिख सकते हो कि एवरेज स्पीड जो होगा वो होगा आपका s1 प्लस s2 की टोटल डिस्टेंस। अच्छा, आपको निकालना है टोटल टाइम, क्योंकि टोटल टाइम फॉर्मूला में है। टोटल टाइम निकालने के लिए आपको टाइम चाहिए, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास वेलोसिटी से। तो आप कहोगे सर वेलोसिटी से क्या करें? हाँ भाई, वही करना जो पहले क्वेश्चन में किया था, फॉर्मूला लगाओ। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं स्पीड होगा, माफ करना, स्पीड स्पीड सॉरी स्पीड, क्योंकि आपका एवरेज स्पीड निकाल रहे हो, सॉरी स्पीड। ओके, तो यहाँ पे आपको स्पीड निकालने के लिए जो स्पीड होता है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, है ना। तो t निकालना है आपको, तो t इज इक्वल टू एस अपॉन टी, सॉरी एस अपॉन v, t इज इक्वल टू एस अपॉन v। अच्छा, तो t1 होगा आपका s1 v1 और t2 हो जाएगा आपका s2 v2। ओके, अब इसको लिखो, t1 आपका नीचे t1 प्लस t2 आएगा, तो t1 आ गया आपका s1 v1 प्लस t2 आ गया आपका s2 v2। सॉल्व करो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हो आप तो ये क्या आ जाएगा, s1 प्लस s2 बाई नीचे आपका v1 v2, ये s1 v2 और यहां पे आपका s2 v1, s2 v1, ये ऊपर आपका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका v1 v2, इसको मैं इस तरफ लिखता हूं, ये आ जाएगा v1 v2 s1 प्लस s2 बाई s1 v2 प्लस s2 v2, ये आ जाता है एक रिजल्ट आपका। अच्छा, क्या ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चीज है? इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा अगर अगर डिस्टेंस इक्वल आ जाता है, अगर डिस्टेंस इक्वल आ जाता है, उस केस में आपका s1 और s2 दो डिस्टेंस है तो इक्वल है, तो ऊपर आ जाएगा आपका 2s। अच्छा सर, यहां पे s1 और s2 सेम डिस्टेंस है, s1 और s2 सेम डिस्टेंस है, तो s मान लो ये s है, तो s से मैं यहां पे बाहर निकाल सकता हूं, बिल्कुल, और ये आ जाएगा आपका v2 प्लस v1 और ऊपर है आपका v1 v2, तो यहां से s को काट लो, तो ये आ जाएगा आपका 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आ गया आपका फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, है ना। ये आपका फॉर्मूला आ जाता है एवरेज स्पीड का। जब भी आप कोई भी बॉडी को लोगे जो डिफरेंट स्पीड में ट्रैवल कर रहा है, डिफरेंट डिस्टेंस, तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला आएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये वो फॉर्मूला है जो जब डिस्टेंस आपका इक्वल होगा। अगर डिस्टेंस इक्वल आ गया, यानी कि s1 और s2 ना, सिर्फ s डिस्टेंस रहा, तब ये फॉर्मूला आएगा, और अगर इक्वल डिस्टेंस रहा तो ये फॉर्मूला आएगा। समझ में आया? क्लियर? इतना दूर नोट करो। इंस्टैंटेनियस स्पीड and instantaneous velocity,
अब सर ये इंस्टैन्टेनियस स्पीड और इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी होता क्या है? देखो ध्यान से देखो, इंस्टैन्टेनियस स्पीड या इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी मैं आपको अगर अच्छे से समझाऊं, पहले ध्यान से समझना। कोई भी, मान लो कोई भी एक बॉडी है जो कि वेरिएबल स्पीड से चल रहा है, वेरिएबल स्पीड, ठीक है, उसका स्पीड जो है वेरिएबल है। कभी मानो यहां से शुरू हुआ, तो कभी मानो यहां से शुरू होके कभी इतना दूर गया, कुछ स्पीड में गया, कुछ स्पीड में गया, मान लो 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड में गया। उसके बाद यहां से यहां आया, वो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड में गया। फिर यहां से फिर गया, मान लो 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चला गया। फिर यहां से यहां आया, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड में चला गया। यानी कि यहाँ पे जो स्पीड है वो वेरिएबल है, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो अगर मैं आपको कहीं भी इस पूरे जर्नी में कहीं भी अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी छोटा हिस्सा, कोई भी एट एनी इंस्टेंट, मान लो ये इंस्टेंट या मान लो ये इंस्टेंट, कोई भी छोटे हिस्सा है ना, कोई भी छोटा हिस्सा, कोई भी इंस्टेंट, कोई भी छोटा हिस्सा, उस हिस्से में अगर मैं आपसे स्पीड पूछूं उस बॉडी का स्पीड तो वेरिएबल है, लेकिन मैं अगर आपको कोई भी छोटे हिस्से में उस बॉडी का स्पीड पूछूं थ्रू आउट द जर्नी, या आपको वेलोसिटी पूछूं, स्पीड पूछूं या वेलोसिटी पूछूं, कोई भी चीज, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम बेटा डिफरेंशिएशन करके लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन, अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं सीखा होगा तो आपको ये टॉपिक अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। आप जाइए मैथमेटिकल टूल्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैथमेटिकल टूल्स से पहले डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन दोनों चीजों को अच्छे से सीख के आइए, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन और उसके बाद ही आपको टॉपिक का फील आएगा, वरना आप नहीं कर पाओगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो अगर मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूं, डेफिनेशन बेटा ऐसा होता है कि द स्पीड, अच्छा ऐसे लिखो, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड और वेलोसिटी, मैं दोनों का एक ही साथ लिख रहा हूं, मतलब बॉडी इज मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड एंड वेलोसिटी, उस टाइम द स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट is called इंस्टैंटेनियस स्पीड। सिमिलरली यहां पे भी सेम ही होगा कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट is called instantaneous velocity, है ना? ओके, कोई भी इंस्टेंट पे स्पीड या वेलोसिटी जो आपकी पूछी जाएगी वो है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड या आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत अच्छे। अच्छा सर, यहाँ पे इसको आप लिखते कैसे हैं? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको डिफरेंशिएशन करके लिखना पड़ता है। कैसे? ऐसे देखो, वेलोसिटी, स्पीड मान लो लिख रहा हूं मैं, स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी, स्पीड या वेलोसिटी जो होगा आपका यहाँ पे वो होगा आपका डी, ध्यान से देखना, x बाय डी टी, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। अच्छा, dx अपॉन dt हमने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था तब हमने ऐसे पढ़ा था कि ऊपर जो चीज रहता है उसका वो कितना चेंज हो रहा है नीचे के क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, है ना? तो नीचे आपके पास क्या है? t है, t यानी कि टाइम, ऊपर क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डिस्टेंस है। तो आपका कितना डिस्टेंस
बॉडी में कितना डिस्टेंस चल रहा है कितने टाइम के रेस्पेक्ट में, उसे ही तो हम स्पीड कहते हैं या वेलोसिटी कहते हैं, है ना। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितने टाइम के रेस्पेक्ट में, उसे वेलोसिटी कहते हैं। और कितना डिस्टेंस चल रहा है कितने टाइम के रेस्पेक्ट में, उसे हम स्पीड कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड वही होता है dx अपॉन dt। कोई भी छोटे हिस्से में कोई भी छोटा एक हिस्सा, मैंने आपको पढ़ाया था मैथमेटिकल मेथड जब हमने कराया था, तब वहां पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी बड़े हिस्से में कोई भी छोटा सा हिस्सा अगर हम पकड़े और उस छोटे से हिस्से की कैलकुलेशन हम करना चाहें, तब हम उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, dx पकड़ते हैं उसको, है ना। तो ये dx अपॉन dt रेट ऑफ चेंज। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ, स्पीड के केस में डिस्टेंस होगा with respect to time, the rate of change of distance with respect to time, इसे ही कहते हैं instantaneous speed और instantaneous velocity, the rate of change of displacement, rate of change of displacement with respect to time, with respect to time, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx अपॉन dt, दोनों ही केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो वेलोसिटी निकालो कुछ भी निकालो, dx अपॉन dt आपका आ जाता है। ये होता है आपका स्पीड। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, बहुत आसान है। अब यहां से मैं आपको कुछ चाहिए, आप पहले नोट कर लो और फिर आपको मैं क्वेश्चंस करा के समझाता हूं कि ऐसे होता क्या है और कैसे चीजों को होता है। मतलब आपको बस ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा लेकिन आपको फील दिलवाता हूं मैं, बस आप इसे नोट कर लो। पहले नोट कर लिया, मिटा देते हैं, आपको मैं फील अभी मैं दिलाऊंगा, चिंता मत करो। यहाँ पे आइए चीज को समझते हैं। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि v इज इक्वल टू आपका हो जाता है dx अपॉन dt। ओके, तो सबसे पहली बात, हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, यानी कि हमको जब अभी जो कैलकुलेशन करना है वो एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब एक एक्सिस पे, वो एक्सिस हम एक्स एक्सिस मान के चलते हैं। तो हम एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनो, ये मेरा एक्स एक्सिस है मानो, है ना। अब ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है जो कि 0, x इक्वल टू 0 यहां पे। अब ये x इक्वल टू 0 है, ठीक है। ओके, समझ गया सर। अच्छा, यहां से अगर एक बॉडी थोड़ा सा आगे जाता है तो x इक्वल टू 1 फिर 2, तो x इक्वल टू 2 पे आएगा। बॉडी थोड़ा सा और आगे जाता है तो x इक्वल टू 3 4 पे आएगा। बॉडी और आगे जाता है तो x इक्वल टू 6 पे आएगा। ऐसे x जाता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा x, है ना, x ऐसे चलता जाएगा। तो ये इसको ऐसे समझो कि x जो है वो चेंज हो रहा है, यानी कि वो 0 पॉइंट से लेकर धीरे 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 चेंज हो रहा है। और किसके रेस्पेक्ट पे चेंज हो रहा है? वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। जो x 0 से x 2 तक गया वो कुछ टाइम पे गया है, वो कुछ टाइम पे गया है। वो x 0 से x 4 तक गया वो भी कुछ टाइम पे गया है। तो जो चेंज इसमें आ रहा है पोजीशन में, देखो पोजीशन में चेंज आ रहा है, वो पोजीशन में चेंज किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में। उसे ही हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा सर, यहाँ पे मैं ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्विंग एक ट्रिक देता हूं, आपको समझाता हूं कॉन्सेप्ट कि क्वेश्चन को आपको देख के कैसे ग्रैब करना है इस चीज को। अगर मेरे पास क्वेश्चन में अगर मेरे पास x इक्वल टू अगर कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, x इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ है, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी। तब ध्यान रखना x इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि x जो कांस्टेंट है, यानी कि dx dt अगर मैं कांस्टेंट नंबर का करता हूं, dx dt अगर मैं कोई भी कांस्टेंट नंबर का करता हूं, आपको पता होगा अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, dx dt मैं कर रहा हूं लेकिन x के जगह पे कौन है यहाँ पे? कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट करना तो वो 0 आ जाता है। और dx dt यानी कि वेलोसिटी, यानी कि मेरा जो वेलोसिटी आ गया वो 0 आ गया।
वेलोसिटी जीरो आ गया। यानी कि कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर x इक्वल टू है तो वो बॉडी मूव नहीं कर रही है, उसके बॉडी का वेलोसिटी जीरो है, यानी कि वो बॉडी रेस्ट पे है। कोई भी बॉडी अगर x इक्वल्स टू कांस्टेंट है कोई भी पोजीशन में तो वो बॉडी रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है। समझे? अगर x इक्वल टू मान लो 2 है, x इक्वल टू 5 है, x इक्वल टू 100 है, तो ये कांस्टेंट नंबर है बेटा, और ये कांस्टेंट नंबर है, इसको अगर आप dx dt करते हो तो ये आपका जीरो आ जाता है आंसर, यानी कि जो dx dt यानी कि वेलोसिटी, और वेलोसिटी आ गया आपका जीरो। तो जीरो वेलोसिटी आने का या जीरो स्पीड आने का मतलब ये है कि आपका जो बॉडी है वो रेस्ट पे है ना। तो जब भी कांस्टेंट होगा तो वो बॉडी आपका रेस्ट पे आता है, बॉडी मूव नहीं करता। अच्छा सर, अगर कांस्टेंट नहीं हुआ, अगर कोई फंक्शन में हुआ तो किसके फंक्शन में होगा? अरे फंक्शन में ध्यान दो, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना, तो फंक्शन भी टाइम के रेस्पेक्ट में होगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, मान लो मेरे पास है एक एग्जांपल 4t स्क्वायर, अच्छा x इक्वल टू 4t स्क्वायर। इसको मैं अच्छे से आपको फील दिलवा के समझाता हूं, ध्यान से देखो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, यहाँ पे फील दिलवा के समझाता हूं। x इक्वल टू 4t स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सर, x इक्वल टू 4t स्क्वायर का सबसे पहले तो हमें मतलब समझाओ। मतलब ये है कि x है पोजीशन और t है टाइम। तो ये इक्वेशन आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा है? ये इक्वेशन आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक बॉडी कितना अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, कितने टाइम में। कैसे? सर अगर मैं देखो, अगर मैं इस इक्वेशन के साथ मैं समझ सकता हूं कि ये बॉडी कितने टाइम में कितना जा रहा है। कैसे? मानो मुझे पकड़ना है कि 2 सेकंड टाइम में ये बॉडी कितना जा रहा है, 2 सेकंड टाइम में बॉडी कितना जा रहा है, तो मैं टाइम को 2 लगाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम को 2 वैल्यू लगाता हूं तो मेरा जो आंसर आ जाता है वो आता है आपका 4 16। तो x इक्वल टू ये पोजीशन कितना आ जाएगा 16। मानो x मीटर पे है तो 16 मीटर। तो x जो आ गया मेरा एक तो हो गया 16 मीटर, यहाँ पे मान लो 16 मीटर मेरा यहाँ पे है, ये 0 है, ये 16 मीटर है, मान लो ये 16 मीटर है, ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछूं कि 4 सेकंड में कितना, 3 सेकंड में कितना जा रहा है, तो अगर 3 सेकंड में जा रहा है कुछ, तो ये 4t की जगह 3 रखो, तो 3 3 9, 4 9 36 मीटर। तो ये आ जाएगा आपका 36 मीटर। मान लो 36 मीटर यहाँ पे है, तो पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे चला गया। अब मैं कुछ और टाइम लगाऊंगा, यहाँ पे आ जाएगा, कुछ और टाइम लगाऊंगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये टाइम के साथ पोजीशन कितना चेंज हो रहा है, उस पोजीशन चेंज होने का इंफॉर्मेशन दे रहा है, कितने टाइम के साथ कितना पोजीशन चेंज हो रहा है इस इंफॉर्मेशन को दे रहा है। यानी कि जब भी आपको इक्वेशन दी रहती है, इस इक्वेशन का मतलब यही होता है कि कितने टाइम के साथ कितना डिस्टेंस जो है चेंज हो रहा है। ना समझ में आया? समझ में आया तो जरूर खुशी मनाइए, क्योंकि ये चीजें आपको नहीं है आपके लिए, लेकिन आपको समझना होगा अच्छे से, बहुत आसान चीजें हैं। फिर से रिपीट करूं कि ये इक्वेशन देने का मतलब यही होता है कि कितने टाइम में कितना बॉडी मूव कर रहा है। ओके ओके ओके, समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर मैं तुझे यहां से कहूं कि तू मुझे यहां से, मुझे समझ में आ गया, मुझे फील आ गया इस इक्वेशन का, लेकिन मुझे अब ये समझा कि मुझे ये जो स्पीड, ये तो मूव कर रहा है, कुछ ना कुछ स्पीड पे मूव कर रहा होगा, तो मुझे तो स्पीड निकाल के दे दे, तो मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल के दे दे। तो मैं अगर यहां से इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने जाऊं तो मुझे पता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका dx अपॉन dt। तो मैं इसको dx अपॉन dt कर दूंगा, dx अपॉन dt यानी कि डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, बोथ साइड करना पड़ेगा ना, तो 4t स्क्वायर को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, dx अपॉन dt होता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, t है, t तो ये फोटो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और t स्क्वायर है, ये आ जाएगा आपका 2t। तो ये आ गया आपका v इज इक्वल टू 8t, ये आ गया आपका 8t। तो हाँ, तो आपका जो वेलोसिटी है वो 8t
टी है। समझे? फील आया? समझ में आया? इजी, बहुत इजी। अच्छा, इसका मतलब अब कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा x इक्वल टू कुछ भी, x इक्वल टू कुछ भी, तब आपको ये इंस्टेंटेनियस जब निकालना है तब dx अपॉन dt में, यानी कि सिंपल भाषा में उसको डिफरेंशिएट कर दो और कुछ मत देखो, उसको डिफरेंशिएट कर दो। आपको डिफरेंशिएशन सिखा होगा, डिफरेंशिएट कर दो, आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का काम यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। ऐसे ही आपको करना है, कोई भी इक्वेशन दिया है उसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, बस बात खत्म। ठीक है ना? ओके। अच्छा, तो ये आपका मैंने कह दिया। अच्छा, तो ये मिटा देते हैं हम यहाँ पे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो टॉपिक्स हमने पढ़ा है मैंने आज, तो उसके बेसिस में कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आपको ये क्लास में एंड करूंगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है, समझते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ओके, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट में पार्टिकल का जो पोजीशन है वो ये है, ये है ना, यानी कि कोई बॉडी है जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, और कोई भी इंस्टेंट पे अगर मैं इसकी पोजीशन मानूं तो वो पोजीशन आपका ये आ जाएगा, ये x इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, है ना। कोई भी पोजीशन में ये आपका वैल्यू आ जाएगा ए प्लस बी टी स्क्वायर। यहाँ पे आपको a और b का वैल्यू दिया गया है, आपको निकालना है फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 3 सेकंड, है ना। कोई भी इंस्टेंट पे दिया गया है, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है आपको। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लोगे अच्छे से, मुझे पता है आप निकाल लोगे, बहुत आसान सवाल है। खुद ट्राई करो, पहले खुद ट्राई करो और पॉज करके अब मैं सॉल्व करता हूँ, इसको मिला लो। देखो, ये है आपका जो है कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। यहाँ पे आपको a वैल्यू दिया गया है, तो वैल्यू को पुट करो। a का वैल्यू अगर मैं लगाता हूं तो 6 प्लस b का वैल्यू अगर लगाता हूं मैं तो 3.5 और टी स्क्वायर, ये आ गया आपका। ठीक है, यहां से आपको निकालना है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आपको निकालना है तो आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होता है वो होता है आपका dx अपॉन dt। तो अगर dx अपॉन dt होगा तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा t के रेस्पेक्ट में, तो 6 कांस्टेंट नंबर है तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, और यहाँ पे 3.5 टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 7, ये इंटू हो जाएगा इसके साथ, सो 7t, तो ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू 7t, है ना। अब आपको बस टाइम 0 और 3 सेकंड में पूछा है, तो 0 बैठाओ एक बार, 3 बैठाओ एक बार, तो 0 अगर मैं बिठाता हूं यहाँ पे तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 7 इंटू 0 विच इज 0 मीटर पर सेकेंड, एंड अगेन t इज इक्वल टू, जब मैं बिठाता हूँ 3 सेकेंड तो v इज इक्वल टू 7 इंटू 3, तो आ जाता है आपका 21 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? समझ में आया? नंबर 1 क्वेश्चन ये, ठीक है। ओके, नंबर 2 देखते हैं, नंबर 2 क्या बोला है। नंबर 2 ने बोला है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालो बिटवीन टाइम 3 सेकंड एंड टाइम 6 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी निकालो टाइम 3 सेकंड और टाइम 6 सेकंड के बीच में। तो यहाँ पे अच्छे से समझो, है ना, 2 टाइम के बीच में निकालने को बोला है। 2 टाइम के बीच में, अपने स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में मैंने कहा था कि जब भी आपको कोई 2 टाइम, 2 डिस्टेंस, 2 कुछ भी पॉइंट्स के बीच का निकालने को बोलेगा, स्टार्टिंग में आपको मैंने कहा था कि जब भी आपको कोई 2 चीज के बीच का निकालने को बोलेगा तब आपको ऐसे लिखना होता है वेलोसिटी। जो होता है ये x डैश इज माइनस एक्स बाई टी डैश माइनस टी, क्योंकि आपको जो निकालना पड़ता है वो होता है 2 पोजीशन के बीच में, है ना। तो ये आपका मान लो ये एक x पोजीशन है, ये x डैश पोजीशन है, ये आपका t पोजीशन है, आपका t डैश पोजीशन है, तो आपको दोनों के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ता है। तो उस केस में ऐसा आ जाता है। अगर आप इसको ध्यान से समझो कि ये ऐसा कुछ है, देखो 0 से लेकर स्टार्ट हुआ है, जा रहा है, तो यहाँ पे t 3 सेकंड टाइम जब था तब कुछ गया होगा, 6 सेकंड जब टाइम था तब कुछ गया होगा। हमें निकालना है 3 सेकंड और 6 सेकंड के बीच में,
है ना। तो मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के बीच का पॉइंट लेना पड़ेगा। तो उसको लेने के लिए हम 6 सेकेंड जो टोटल है और 3 सेकेंड जो यहाँ पे है, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो ये टोटल है और ये 3 है, तो ये इसको अगर माइनस करें तो इतना आ जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो इतना ही हमें टाइम लगेगा, है ना। तो टाइम आपको पता है एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स डैश माइनस एक्स यानी डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस तुम्हें क्वेश्चन में बोला गया है x इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, पोजिशन जो है x प्लस बी टी स्क्वायर। यहां पे आप सिंपली क्या करोगे, आप t जो है t का वैल्यू लगाओगे। 3 सेकंड पे देखो t का वैल्यू लगाओ, 3 सेकंड पे देखो कि x का पोजीशन कहां आ रहा है, और आप यहाँ पे t इज इक्वल टू 6 सेकंड भी लगाओ, लगा के देखो कि x पोजीशन कहां आ रहा है। दो पोजीशन आपको मिल गए, जब आपको दो पोजीशन मिल जाएंगे तब आप इजीली इसको निकाल पाओगे। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा बोर्ड में जगह कम हो रहा है तो इसको मिटा देता हूं, यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूं। यहाँ पे देखो x इक्वल टू मेरा जो आया था वो आया था 6 प्लस 3.5 टी स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं टाइम 3 सेकंड निकालता हूं, टाइम को अगर मैं 3 लिखता हूं, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड, तो आपका आ जाता है x इक्वल टू 6 प्लस 3.5 t यानी कि 3, ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू 6 प्लस 10.5 जो कि x इक्वल टू आपका आ जाएगा 16.5 मीटर। 16.5 मीटर आ गया, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, है ना। अब t इज इक्वल टू आप निकालो 6 सेकेंड पे पोजीशन, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में पोजीशन था 16.5। अब t इज इक्वल टू 6 सेकेंड में कितना पोजीशन आएगा, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड में आपका जो पोजीशन आएगा वो आएगा 6 प्लस 3.5, यहाँ पे आपको 6 डालना है। अच्छा अच्छा अच्छा, वेट 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 वेट, 3 सेकेंड था, यहाँ पे स्क्वायर था, मैं स्क्वायर नहीं किया, स्क्वायर किया तो ये 9 आ जाएगा, तो 3.5 इंटू में 9, 3 3 से 9, अच्छा 9, हाँ। तो इसको अभी ये आ जाएगा आपका 6 प्लस 25.5, है ना। कैलकुलेशन करो, कुछ गलती हुए तो देखो, 5 9 45, 5 कैरी 4, 3 9 20, अच्छा नहीं फिर से गलती हो गई क्या, 3 9 27, 28 29 30 31 31.5, क्योंकि ये आ जाएगा आपका 37.5 मीटर। अब देखो 37.5 मीटर आ गया आपका यहाँ पे, ओके। यहाँ पे निकालो, यहाँ पे अगर निकालते हो तो 6 प्लस 3.5 और टी क्या निकालेगा आपका, 6 निकालोगे, तो 6 अगर आपको यहाँ पे रखते हो और उसको स्क्वायर करते हो तो आपका आ जाता है x इक्वल टू 6 प्लस 3.5, 6 स्क्वायर यानी कि 36, है ना। थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीटिंग कर लेता हूँ, वो है कैलकुलेशन का, ये मैं थोड़ा सा यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो 36 इंटू 3.5 प्लस 6, तो ये आ जाता है आपका 132। तो ये यहाँ पे आ जाता है आपका x इक्वल टू 132 मीटर, है ना। ये आपका x1 आ गया और ये आ गया आपका x2, दोनों डिस्टेंस आपको मिल गया है। अब दो पोजीशन आपको मिल गया है, अब एवरेज वेलोसिटी निकालो यहां से, x 132, x2 माइनस x1 जो कि है 37.5 बाई t2 था 6 और t1 था 3। अब इसको निकालो, आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा समथिंग 132 माइनस में 37.5, 94.6 और डिवाइड करूंगा मैं 3 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 31.5 आंसर। तो ये आपका आंसर आ जाता है 31.5 मीटर पर सेकंड।
कैलकुलेशन बेटा आपको खुद करना होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छे से आपको करना होगा, गलती ना हो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है आपका 31.5 मीटर पर सेकंड। आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखो। कोई भी पोजीशन पे अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो दो पोजीशन मुझे पता होना चाहिए, दो टाइम मुझे पता होना चाहिए। टाइम मुझे यहाँ पे दिया हुआ था, तो मुझे पोजीशन का यहाँ पे दिया हुआ था कि पोजीशन यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे टाइम लगाया 3 सेकंड, पोजीशन निकाला, और मैंने 6 सेकंड पे भी टाइम लगाया और पोजीशन निकाला। दो पोजीशन मुझे मिल गए। अब पोजीशन को मैंने माइनस कर दिया ऊपर और नीचे टाइम को माइनस कर दिया, और यहाँ पे मेरा एवरेज जो वेलोसिटी था वो यहाँ पे आ गया। आप अपने किताब खोलोगे तो किताब में आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, आप उनको जरूर बैठ के सॉल्व कीजिएगा, और मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा वहां पे भी मैं क्वेश्चन को डिस्कस करता हुआ जाऊंगा। ओके, तो ये मैं बेटा देता हूँ। आईटी में 1992 में पूछा हुआ ये वाला सवाल देखो, यहाँ पे बोला गया कि पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कवर्स हाफ द डिस्टेंस। ठीक है, जो पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जहां पे उसने मान लो ये जो पूरा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है एस, तो पूरा डिस्टेंस में उसने जो हाफ डिस्टेंस कवर किया है, ये मान लो हाफ डिस्टेंस है, माने यानी कि एस अपॉन 2। ठीक है, वो उसने कवर किया है स्पीड ऑफ, कौन से स्पीड में, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल इंटरवल्स, जो दूसरा हाफ है, दूसरा जो s by 2 है, वो उसने 2 इक्वल इंटरवल्स में कवर किया है, 2 इक्वल इंटरवल्स है ना। तो ये मान लो ये t है यहां से, और ये मान लो t है, तो दोनों ही t इक्वल टाइम में कवर किया है। जहां पे स्पीड था, पहले निकाल लो, स्पीड था यहाँ पे 4.5 और यहाँ पे स्पीड था 7.5। ठीक है, निकालना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में निकालना है आपको कि फाइंड द एवरेज स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड आपको पता होगा, एवरेज स्पीड जो होता है उसका जो फॉर्मूला आता है आपका, वो आता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप अप्रोच देखो। यहाँ पे टाइम आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस जो आपका एस है, एस टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो है आपको वो टाइम निकालना है। तो आपको ये टाइम तो आपको पता है, ये वाला टाइम आपको नहीं पता है, तब ये वाला टाइम आप कैसे निकालोगे देख लो ध्यान से। यहाँ ये वाला टाइम आपको अगर निकालना है तो ध्यान से देखो, आपके पास वेलोसिटी दिया हुआ है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है s by 2, तो या डिस्टेंस दिया हुआ है s by 2, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो कि आपको पता है कि आपका जो वेलोसिटी होता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है आपका, आपको निकालना है यहां से टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू एस बाई बी, जहां पे एस है आपका एस बाई 2, डिस्प्लेसमेंट है आपका एस बाई 2 और बी है आपका 3, तो ये आ जाएगा आपका एस बाई 6 सेकेंड्स। टाइम आ गया आपका एस बाई 6 सेकेंड्स, ये मान लो t1 है हमारा, तो t1 इज इक्वल टू एस बाई 6। ओके, तो ये आ गया आपका t1। अब आपको ये वाला निकालना है। अच्छा, ये वाला t आप निकाल सकते हो, लेकिन एक चीज देखो, आपके पास s है, s एक ऑलरेडी वेरिएबल है। अब मैं यहाँ पे अगर t निकालूंगा और फिर s टोटल डिस्टेंस जो है x और फिर t के रेस्पेक्ट में रखूंगा, तो देखो s और t दोनों के रेस्पेक्ट में अगर रखता हूँ तो दो वेरिएबल आ जाते हैं, तो दो वेरिएबल अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो दो वेरिएबल को मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो उस केस में मैं एक काम करूंगा, मैं जो दोनों ही कोशिश करूंगा कि s के रेस्पेक्ट पे आ जाए। देखो कैसे, मुझे ये t मिल गया, t इज इक्वल टू 6 बाई 6 सेकेंड टाइम, तो ये वाला टाइम कितना होगा, देखो ये वाला टाइम अगर मैं ये पोर्शन लूं, ये पोर्शन, तो ये देखो यहाँ पे कि ये t आपका जो है वो है, आपको पता होगा कि डिस्टेंस जो होता है आपका, यहाँ डिस्टेंस जो होता है ये मान लो s1 है। ठीक है, तो s1 जो है आपके पास, वो s1 आपका 4.5 वेलोसिटी इनटू टाइम, s1 डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी कितना है आपका 4.5, टाइम कितना है t, है ना। और s2 कितना है आपका, s2 है देखो ये आपका s2 यानी कि t2, ये आपका है 7.5 इनटू टाइम, हो गया आपका। अब ये s1 प्लस s2 यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को प्लस कर दो तो s by 2 आ जाएगा, यानी कि s1 प्लस s2 इज इक्वल टू s by 2, जो कि s by 2 इज इक्वल टू आ जाएगा ये दोनों को प्लस, यानी कि 4.5
प्लस 7.5 टी। तो टी को आप यहां से कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा आपका 12, तो ये आ जाएगा 12t। तो 12t आ गया आपका s/2, s/2 इज इक्वल टू 12t। अब यहां से एक काम करो, आप इसको s के रेस्पेक्ट में लाओ, ठीक है, टाइम को s के रेस्पेक्ट में लाओ, तो t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहां से s/24। तो ये जो टाइम टोटल आया ये आ गया आपका s/24, ये जो टोटल टाइम आया ये आ गया आपका s/6। तो s/6 और s/24 और टोटल है s, तो आप निकाल लो। ये टोटल डिस्टेंस जो है वो आपका है s टोटल डिस्टेंस, और ये s/6 प्लस s प्लस 24 टोटल टाइम। यहाँ से आप इसको निकालोगे, सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, और आशा करता हूँ कि कंसेप्ट इस क्वेश्चन को लाने का मतलब यही था कि क्वेश्चन का आपको लेवल थोड़ा सा समझ में आया और कंसेप्ट को अच्छे से आपको ग्रास्प हो। तो ये आपका लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी लाऊंगा। थैंक यू।